बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में आज अजमेर के सकल हिंदू समाज द्वारा सैकड़ों की संख्या में उपस्थित होकर मौन जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। मौन जुलूस गांधी भवन से कलेक्ट्रेट चौराहे पर पहुंचा, जहां बांग्लादेश में शहीद हुए हिंदुओं को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। साधु संतों ने अजमेर जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति, राज्यपाल और यूएनओ के सचिव के नाम ज्ञापन सौंपकर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों से मुक्त कराने की मांग रखी। इस अवसर पर अजमेर व्यापारिक एसोसिएशन के आह्वान पर दोपहर 1 बजे तक बाजार पूर्णतः बंद रहे। समस्त संतजनों से आग्रह के मंच के आगे की तरफ खड़े हो। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, सैकड़ों की तादाद में ये काफिला अत्याचार के विरोध में आज अजमेर के सकल हिंदू समाज ने एक मौन जुलूस का आयोजन किया। हजारों की संख्या में भाई बहनों ने यहाँ पर भाग लिया है और बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के साथ अपनी सहभागिता, उनके सहयोग के लिए कुछ संकल्प लिए हैं। मौन जुलूस के रूप में हजारों लोग यहाँ से प्रारंभ हुए, जनादेश कार्यालय पर आए। जिलाधीश को राष्ट्रपति महोदय के नाम, राज्यपाल के नाम और यूएनओ के महासचिव के नाम पर हमने ज्ञापन दिया है और उस ज्ञापन में मांग की है कि बांग्लादेश का हिंदू अकेला नहीं है। ज्ञापन में हमने बताया कि पूरे विश्व में इस प्रकार के प्रोटेस्टों का आयोजन किया जा रहा है। केवल भारत में नहीं तो विदेश के अनेक देशों में बांग्लादेश के हिंदुओं के समर्थन में इस प्रकार का प्रोटेस्ट जो आप जिसके साक्षी हैं, जिसके ऐसा हो रहा है। अब पूरी दुनिया ये जान ले कि किसी भी हिंदू किसी भी देश में, दुनिया के किसी भी कोने में रहेगा, लेकिन अगर उसके ऊपर अत्याचार होता है, उसके ऊपर किसी प्रकार का आघात होता है, उसके मंदिर नष्ट किए जाते हैं, तो इसकी प्रतिक्रिया केवल स्थानीय स्तर पर ही नहीं, पूरे विश्व में इस प्रकार की प्रतिक्रिया जाएगी। यह हिंदू अब जग चुका है, समर्थ हिंदू है। इसी कारण से संगठित भारत का निर्माण और उस पर से पूरे विश्व में उस हिंदुत्व के संचार और हिंदुत्व की रक्षा के लिए हम ये काम कर रहे हैं और हिंदुत्व की रक्षा के माध्यम से विश्व का कल्याण, प्रणवंतो विश्व मार्यम है, या सर्वे भवन्तु सुखिनः का जो हमारा हिंदुत्व का संदेश है, ये तब सुरक्षित रहेगा जब हिंदू सुरक्षित रहेगा। अगर हिंदुओं के मानदंडों पर कोई आघात होता है तो भारत का हिंदू चुप नहीं रहने वाला है। ये हजारों की संख्या में यहाँ पर आज समग्र अजमेर के हिंदू समाज कारण बांग्लादेश के अंदर जिस प्रकार टारगेटेड अटैक हिंदुओं पे हो रहे हैं, एक जिहादी मानस की सरकार वहाँ आई और अचानक हिंदुओं के मंदिरों पे टारगेटेड अटैक होने लगे, हिंदुओं पे टारगेटेड अटैक हो रहे हैं, हिंदुओं की माता बहनों पे टारगेटेड अटैक हो गए, उनकी अस्मिता को जोखिम में डाल दिया। इसके विरोध में हम सब एकत्रित हो गए, कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन देने आए, राष्ट्रपति के नाम, प्रधानमंत्री के नाम, यूएन चीफ सेक्रेटरी के नाम और मानव अधिकारी के नाम कि अब हिंदू जाग चुका है, हिंदुओं पे अत्याचार हम नहीं सहेंगे। और ये कोई एक देश की बात नहीं है, ये पूरे विश्व की बात है। विश्व में जहाँ जहाँ हिंदुओं को टारगेट किया जाएगा, इसी तरह आक्रोशित होकर अब हिंदू जाग गया है, बोल के आएगा। मैं सिर्फ वहाँ की सरकार को चेतावनी भी देता हूँ, प्रार्थना भी करता हूँ कि जल्द से जल्द हिंदुओं का संरक्षण किया जाए, हिंदुओं की संपत्ति का संरक्षण किया जाए, हिंदुओं का मंदिरों का संरक्षण किया जाए, वरना हिंदू अब जाग चुका है, बाहर निकल चुका है। ये रैली आज अजमेर से निकली है, कहीं ऐसा ना हो ये रैली में कारवा जुड़ता जाए और ये रैली अपने हिंदुओं की रक्षा के लिए कहीं बांग्लादेश पहुंचे। बांग्लादेश की घटना को लेकर जो भारत सरकार नजरे सामने है, उसको किस तरह से देखते हैं? भारत सरकार ने तुरंत ही एक्शन लिया, प्रधानमंत्री ने तुरंत ही एक्शन लिया। वहाँ की सेना को, वहाँ के नए चुने के प्रधानमंत्री को भी पत्र लिख के हिंदुओं की सुरक्षा की अपील करी है। बिल्कुल सजागता से है, भारत सरकार बिल्कुल दृष्टि बनाए रखे है और अपना कार्य बहुत अच्छे ढंग से करते हैं। हम चाहते हैं थोड़ा और बल मिले उनको और ढंग से काम करें, साथ में विपक्ष भी साथ दे। हम सभी जानते हैं आज हमारे सामने कितनी विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन होने के बाद वहाँ पर अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ किस तरह का दुर्व्यवहार
और बर्बरता की जा रही है। हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, बहन बेटियों के साथ कितना गलत आचरण और अभद्रता की जा रही है। हम सब उस समाज के विरोध में जहाँ इतना आतंक मचाया जा रहा है और बहुत अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ अनाचार और अनीति की जा रही है, इसके विरोध में मौन जुलूस निकाला। और हम चाहते हैं कि इस समय हम लोग समझें कि हिंदुओं को कितनी अपनी शक्ति को और जागृत करने की जरूरत है। हमारे मंदिरों को किस तरह से ये लोग बर्बरतापूर्वक तोड़ देते हैं और वैसे बहुत सारी बातें करते हैं ये लोग भाईचारे की, लेकिन ये देखिए कितना मूल में नफरत भरी पड़ी है। हम हिंदू कितने शांति प्रिय और प्रेम की भाषा बोलने वाले हैं, पर उनको देखिए जो इस भाषा को समझते ही नहीं है। कौन है ये लोग, कौन बरगलाता है इनको, कौन भड़काता है इनको और किसके खिलाफ ये कर रहे हैं? मंदिरों को तोड़ के किसको संदेश देना चाह रहे हैं, किसको बताना चाह रहे हैं? हम सब समझते हैं ये उनके अंदर की नफरत, अंदर दिल में भरी हुई कूट कूट के नफरत है और ये किसी समाज के लिए नहीं, पूरी मानव जाति के लिए है। जहाँ जहाँ इन लोगों ने अपना वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश की है, वहाँ वहाँ उन्होंने देखिए क्या नहीं किया। किसी भी समाज की बहन बेटी को नहीं छोड़ते, किसी भी समाज की धर्म स्थली को नहीं छोड़ते। आज इस विरोध में हमने यहाँ पे बहुत बड़ी रैली की है सकल हिंदू समाज की। मैं आशा करती हूँ कि हम सभी हिंदुओं को और अधिक जागृत होना पड़ेगा और अधिक संगठित होना पड़ेगा और अधिक समृद्धशाली बनना पड़ेगा, ताकत जुटानी पड़ेगी। क्यों इस तरह का दुस्साहस करते हैं ये लोग? क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि वहाँ पर सरकार अल्पसंख्यक हिंदुओं को सुरक्षा प्रदान करे, मंदिरों को रोके तोड़ने से, और जिन मंदिरों को हानि हुई है वो सरकारी खर्च से उन्हें निर्मित किए जाए, उन्हें उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाए और वहाँ पर समानता का अधिकार दिया जाए। हम लोग भी तो यहाँ पे सबको समानता का अधिकार देते हैं। ऐसा ही हमारा मंतव्य है, ऐसा हमारा उद्देश्य है। इसी वजह से हम सब लोगों ने संतों के साथ और बहुसंख्यक हिंदू समाज के साथ रैली निकाली।